नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो सब? हाँ भाई, हम कल की क्लास के अंदर हमने कल रिलेटिव वेलोसिटी की बात की थी। आज हम रिलेटिव वेलोसिटी के नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। दो टाइप की प्रॉब्लम्स अमूमन क्वेश्चंस में आती हैं, एक रिवर से रिलेटेड होती है, एक रेन से रिलेटेड होती है। सबसे पहले हम रिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। रिवर में भी चार टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती है। मैं चारों का पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। राइट, फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती है रिवर से रिलेटेड कि जब किसी भी रिवर के अंदर डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम में बॉडी कैसे मूव करती है, दूसरे टाइप की उसको क्रॉस कैसे करते हैं, और क्रॉस करने के तीन टाइप हो जाते हैं, अलॉन्ग शॉर्टेस्ट पाथ, अलॉन्ग शॉर्टेस्ट टाइम एंड अलॉन्ग शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट। ओके, ये चार टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट पहले हम बात करेंगे डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। देखिए, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। देखिए, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम है क्या। मान लीजिए ये रिवर है, इसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है आपके पास, और इसका फ्लो जो है वो मान लीजिए वी आर वेलोसिटी से है, एंड वी आर किसके रेस्पेक्ट है, ग्राउंड के, ये यू दिया है। ओके, इस केस में कोई बॉडी है इसके अंदर, वो किसी डिस्टेंस को ए से बी तक की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, जो मान लो एस है। मान लीजिए इसमें मैन जो स्विमर की वेलोसिटी है वी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, वो आपको वी दिया। तो इस फ्लो को हम क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम कहेंगे। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, व्हेन swimmer move in the direction of flow of river, then it is known as downstream। अब डाउनस्ट्रीम में ग्राउंड के रेस्पेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, एस, तो मुझे वेलोसिटी भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट सही है। तो हमें क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, और माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां से आपके पास Vmg की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोथ आर, इसको याद रखना, चाहे डाउन स्ट्रीम है चाहे अप स्ट्रीम है, दोनों में सेम फॉर्मूला काम करेगा। डाउन स्ट्रीम में बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर the resultant of both will be the algebraic sum of both। Okay, when two vectors are in same direction, then their resultant is equal to the sum of magnitude of individual vectors। Okay, then the time taken by body, जिसे आप क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम टाइम कहेंगे, इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। आप लिख सकते हैं s बाय v प्लस u। ओके, सेकेंड केस आता है आपके पास अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम के अंदर क्या है, मान लीजिए ये आपके पास रिवर है, रिवर की वेलोसिटी इधर को है और स्विमर इसके जस्ट अपोजिट जा रहा है, वही वी एम आर इक्वल टू वी से, वही उसने कहां से जाना है, बी से ए जाना है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस। इस केस में बोथ आर इन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। व्हेन टू वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल। ओके, देन वी कैन से वी एम आर इज इक्वल टू वी माइनस। तो इस केस में टाइम क्या होगा, अप स्ट्रीम में टाइम हो जाएगा एस बाय वी माइनस यू हो जाएगा। ओके, कई बार आपको क्या करता है वो क्वेश्चन के अंदर इस तरह से देता है कि आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टाइम दे देता है, और आपसे पूछता है कि अगर u 0 हो तो वो कैसे पार, उस सेम डिस्टेंस को कितने टाइम में पार करेगा। आपको क्या दे दिया, डाउन स्ट्रीम दे दिया, अप स्ट्रीम दे दिया। उसने कह दिया स्टिल वाटर है, उसके अंदर उसके कितने टाइम में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। कहने का मतलब उसने v निकालने के लिए दो इक्वेशन दे दी। पहली इक्वेशन क्या है, v प्लस यू इक्वल टू एस बाय टी डी डाउन स्ट्रीम से, और दूसरी इक्वेशन है v माइनस यू इक्वल टू एस बाय टी यू अप स्ट्रीम से। दोनों से आपके पास क्या आ जाएगा, 2v इक्वल टू एस 1 बाय डाउन स्ट्रीम प्लस 1 बाय, तो
तो उस केस में आपके पास v कितना हो जाएगा, s/2 अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय अपस्ट्रीम इनटू, तो उस केस में उसका टाइम कितना हो जाएगा, t = s/v होगा। तो टाइम को आप क्या लिख सकते हैं, 2 डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम बाय डाउनस्ट्रीम प्लस, ये आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? तो ये कौन सा केस हो गया, ये फर्स्ट केस हो गया जिसके अंदर हम कहते हैं कि वो उस रिवर के अंदर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में कितने टाइम में डिस्टेंस को कवर करेगा। सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो इसमें, वो क्वेश्चन आते हैं किसी भी रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अब क्रॉस करने में दो तरह के केस हो सकते हैं। क्रॉस करने में अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है और अलोंग शॉर्टेस्ट टाइम हो सकता है, और तीसरा केस हो सकता है अलोंग शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट हो सकता है। तो तीन तरह के केस, तीन तरह के क्वेश्चंस आपसे यहां से भी पूछे जा सकते हैं। ओके, बारी बारी से हम उनका डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट देखिए, जब आपने उसे क्रॉस करना है, अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें, अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ मतलब उसको कम से कम डिस्टेंस चलनी पड़े। मेरी बात क्लियर? ये आपके पास रिवर है देखिए, और ये इसकी विड्थ आपको पता है d है। कोई बंदा A से चलने लगता है, जो रिवर का फ्लो है आपके पास, वो मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो u है। वो A से जाना चाहता है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, अगर वो A से चलकर सीधा कहाँ पहुंचे, B पर पहुंचे। अगर वो A से चले और सीधा कहाँ पहुंच जाए, B पर, तो उसे क्या कहेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ कहेंगे। मेरी बात के लिए, अब A से B, अगर वो A से B की ओर चलने लगेगा तो डेफिनेटली रिवर का फ्लो उसे खींचकर B से आगे ले जाएगा। तो इसके लिए उसे A से B पहुंचने के लिए A से B की ओर ना चलकर उसके पीछे किसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, जो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा, v। वो किसी एंगल थीटा से मान लीजिए चलता है और कहाँ पहुंच जाएगा, B पॉइंट पर। ये उसके द्वारा ट्रेवल शॉर्ट टाइम होगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? इस केस में सिंपल सी बात है, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। ये इसका तीसरी डायरेक्शन हो जाएगी, जिससे आप क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मुझे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, तो मैं यही लिखूंगा ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू v cos थीटा लिख सकता हूं। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? उस केस में मेरे पास, इससे मैं और क्या लिख सकता हूं, इस ट्रायंगल में देखें, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का रूट भी। अब आपके पास दो डायरेक्शन होगी, एक x होगी, एक y। x में देयर इज नो मोशन, टोटल मोशन किधर है, y में ही है। तो इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, t इक्वल टू y बाय वेलोसिटी अलोंग y। y ये रही, इधर कितनी डिस्टेंस है इसकी d, और वेलोसिटी क्या है इधर, vmg, जो क्या होगा v। अगर मैं यहां से बात करूं, इसकी v cos थीटा की वैल्यू रख दूं, तो आपके पास क्या होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको याद कर लेना। ओके, दूसरी बात पूछ सकता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकल के साथ क्या होगी, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो आप लिख सकते हैं v rg बाय v mr। v rg क्या है, u बाय v, तो थीटा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स u बाय। मेरी बात क्लियर? अगर मैं डाउन स्ट्रीम के साथ देखूं तो डाउन स्ट्रीम के साथ अल्फा है, अप स्ट्रीम के साथ देखूं तो क्या है, बीटा है। तो मैं लिख सकता हूं अल्फा इक्वल टू 90 प्लस थीटा, किसके साथ है ये,
डाउन स्ट्रीम, और बीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा, जो क्या है अप स्ट्रीम है। मेरी बात क्लियर? तो आपके पास क्या होगा, जैसे ही आपसे पूछता है अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, तो आप क्या क्या याद रखोगे इसमें? उस केस में वो ए से बी की ओर चलने के लिए किसी एंगल पर जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगी। क्लियर? आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। आपको ये पता है, ये पता है, तो ये पता कर लेंगे। वैसे देखें तो ये इसका कॉस कंपोनेंट होगा। टाइम क्या है, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी पता है आपको, d, तो इस डायरेक्शन में टाइम कितना हो जाएगा y, मतलब d बाय इस डायरेक्शन में वेलोसिटी vmg, जिसकी वैल्यू क्या है v cos थीटा, या आप लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का रूट। किस डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा मोशन, वर्टिकल से थीटा, थीटा के लिए क्या हो गया साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ओके। और डाउन स्ट्रीम के साथ एंगल क्या हो गया अल्फा, और अप स्ट्रीम के साथ एंगल क्या हो गया बीटा हो जाएगा। ये आपका क्या होगा अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। इसी से देखिए, अगर आपको कह देता है कि अलोंग शॉर्टेस्ट टाइम बताओ, अब टाइम शॉर्टेस्ट कब होगा, टी की वैल्यू मिनिमम कब होगी, यहां से देखिए t इक्वल टू क्या था d बाई वी कॉस थीटा। जब कॉस थीटा आपके पास मैक्सिमम होगा तो टाइम मिनिमम होगा। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, मतलब थीटा क्या हो जाएगा 0। 0 का मतलब क्या हुआ, जब मैन a से b की ओर चलेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, उस केस में रिवर के फ्लो के कारण वो कहां चला जाएगा C तक चला जाएगा, ओके। ये डिस्टेंस आपके पास क्या होगी x, ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस केस में टाइम क्या हुआ, टाइम ये मिनिमम होगा। मिनिमम टाइम क्या है आपके पास, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है d, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है v, तो d बाई वी एम आर बोल ले तो d बाय, कोई कंफ्यूजन? दूसरा देखिए, अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी चला, x इक्वल टू इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है वी आर जी इंटू टाइम क्या है t, ओके। तो आपके पास वी आर जी क्या है, ये आपके पास u होगा, तो u d बाय वी हो जाए। अगर आपसे यहां पर पूछ ले कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ, तो आप बता सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, ये क्या वी एम आर, ये क्या वी आर जी, तो रूट वी एम आर स्क्वेयर प्लस वी आर जी स्क्वेयर, तो क्या होगा वी स्क्वेयर प्लस यू स्क्वेयर का रूट हो जाए। मेरी बात क्लियर? ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। क्लियर? तो दोनों केस है, एक बार दोबारा फिर देख लीजिए। जब अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ कहेगा, इसका मतलब ए से डायरेक्ट बी पहुंच रहा है, उसे ए से बी से किसी एंगल पर चलना पड़ेगा, राइट। उस एंगल के लिए क्या होगा, ये थीटा है, तो इसका एक ट्रायंगल बनेगा। ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। टाइम क्या होगा, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस d बाय इस डायरेक्शन में वेलोसिटी। डायरेक्शन कौन सी में चला, साइन थीटा निकाल लेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस से, आपके पास डाउन स्ट्रीम से अल्फा आ जाएगा, अप स्ट्रीम से बीटा। अगर मिनिमम टाइम की बात करता है तो यहां से क्लियर है, टाइम क्या था d बाई वी कॉस थीटा। वी कॉस क्यों था, क्योंकि v का कंपोनेंट इधर क्या था कॉस थीटा, ओके। तो उस केस में आप कह सकते थे कि मिनिमम तब होगा जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, मतलब जब बंदा a से b चलेगा तो वो कहां पहुंचेगा, c पर पहुंचेगा, ओके। उस केस में उसका टाइम मिनिमम होगा जो d बाई वी एम आर, जिसे आप d बाई वी लिख सकते हैं। इस केस में बॉडी b पर न पहुंचकर कहां पहुंचेगी, c पर। इस डिस्टेंस को हम ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट क्या हो गया, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी वी आर जी इंटू टाइम t। वी आर जी आपके पास u था, टाइम आपके पास d बाई वी था, पुट कर देंगे, रिजल्ट निकल। वी एम जी निकालना है, ट्राइंगल से पता ही है ये वी एम जी है, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का रूट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, क्योंकि इधर को वेलोसिटी क्या होगी
इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी देखूंगा तो u होगी रिवर की वेलोसिटी। ओके, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास इसी का तीसरा पार्ट आता है। वो कहता है कि पहले केस में ड्रिफ्ट 0 था, दूसरे केस में ड्रिफ्ट कुछ है। वो कहता है तीसरा केस ऐसा हो कि ड्रिफ्ट कुछ तो कुछ हो लेकिन 0 ना हो और मिनिमम हो। ओके, इसका मतलब ड्रिफ्ट 0 नहीं होना चाहिए कि नॉन जीरो मिनिमम ड्रिफ्ट की बात करें। ड्रिफ्ट तो हो लेकिन मिनिमम हो, उस केस में आपके पास क्या कंडीशन होगी उसकी हम बात करेंगे। ओके, तो देखिए आइए, आपके पास ये रिवर थी, ये इसका फ्लो था रिवर का। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड u, वो a से चलेगा और b पर ना पहुंचकर b से थोड़ा सा इस पॉइंट पर ना पहुंचकर यहां कहीं पहुंचता है, लेकिन इसके लिए ड्रिफ्ट मिनिमम है। इस केस में वो इस डायरेक्शन में चला था लेकिन वो पहुंचा कहां? इस c पॉइंट पर पहुंचा। इस केस में x ड्रिफ्ट है, मान लो वो इधर थीटा एंगल से चला। ये आपके पास क्या था? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। ये आपके पास पूरा क्या था? ये था वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस केस में वो x पॉइंट पर पहुंच रहा है जिसका डायरेक्ट हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो इस केस में देखिए आपके पास वेलोसिटी की बात करें तो इस VMR जिसे मैं v लिखता हूं, VRG जिसे हम u लिखते हैं, इस VMR के दो कंपोनेंट होंगे। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा आपके पास? इधर वाला कंपोनेंट होगा v cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट होगा v, और यहां पर इधर को वेलोसिटी u है जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है। ओके, यहां पर दो एक्सेस बनेगी, एक x बनेगी, x में वेलोसिटी क्या है? u माइनस v साइन थीटा, और एक y में वेलोसिटी क्या है? v cos थीटा। तो इसको क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा t क्या हो जाएगा? t इक्वल टू जिस डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है उस डायरेक्शन की डिस्टेंस, मतलब ये वाली विड्थ कितनी है इसकी? d, तो आप लिख सकते हैं d बाई v cos थीटा हो जाए। अब x देखेंगे, x क्या होगा? x होगा x की डायरेक्शन में वेलोसिटी इंटू t, x की डायरेक्शन में वेलोसिटी है u माइनस v साइन थीटा इंटू d बाई v cos थीटा। आप लिख सकते हैं x इक्वल टू d बाई v, cos से डिवाइड करेंगे u sec थीटा माइनस v। अब आपको उसने कहा है कि टाइम मिनिमम है, सॉरी x मिनिमम है, तो x अगर मिनिमम है तो डेफिनेटली dx बाई डी थीटा शुड बी, और अगर dx बाई डी थीटा आपके पास 0 है उस केस में रिजल्ट क्या आ जाएगा? देखिए उस केस में आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? इसका मैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल करके 0 निकाल लूं तो क्या आएगा? d बाई वी, u सेक का डिफरेंशियल क्या होता है? सेक थीटा टेन थीटा, माइनस टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये 0 में गया, सेक सेक कॉमन लेकर खत्म किया, क्या आया? u टेन थीटा इक्वल टू v सेक थीटा। इसको साइन बाय कॉस लिखेंगे, 1 बाय कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? v बाय u। थोड़ा पीछे जाएं, कॉपी का पेज पलटें। आपने अभी पढ़ा था अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, और अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ में आपने साइन थीटा पढ़ा था क्या? u बाय v। वहां कंडीशन थी कि v ग्रेटर देन था किससे? v क्या थी? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, और u क्या थी? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस केस में डेफिनेटली क्या होगा? u ग्रेटर देन v होगा, उससे जस्ट उल्टा आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए आपके पास ये पोजीशन आ गई है, इससे आप इनका रिजल्ट निकाल सकते हो। अगर आप टाइम निकालना चाहें तो कॉस थीटा आपके पास क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ना। आप क्या लिख सकते हो इसको? u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय u। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए टाइम कितना आ जाएगा इस केस में? टाइम हो जाएगा d बाय v, ऊपर आ जाएगा u d बाई वी रूट u स्क्वायर माइनस वी, और x की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी?
एक्स मिनिमम इक्वल टू डी बाय वी, यू सेक थीटा, सेक का मतलब इसका उल्टा, तो यू सेक का मतलब u बाय रूट यू स्क्वायर माइनस वी टेन थीटा। इन दोनों से अगर आप 10 निकाल लोगे तो आपके पास 10 क्या हो जाएगा, v बाय रूट यू स्क्वायर माइनस वी, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय वही आ गया, तो आपके पास d रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय वी आ जाएगा। ओके, आपने इसे याद रख लेना है। ये आपके पास 3 टाइप के इसके पार्ट्स बनेंगे, हम तीनों के क्वेश्चंस की अभी बात। हाँ भाई, अब इस रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस देखिए। रिलेटिव वेलोसिटी में इसमें रिवर प्रॉब्लम में देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपके पास कि ए रिवर, लिख लीजिए, ए रिवर ऑफ विड्थ हाफ किलोमीटर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर। A man can swim with the velocity 5 kilometer per hour, want to cross the river, number 1 along shortest path, or number 2 along shortest time, then find time and velocity of man with respect to ground in each case। आपके पास ये रिवर थी, इसको वो क्रॉस करना चाहता है, पहले वो अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ कर रहा है, तो उस केस में इसकी डायरेक्शन ए से बी ना होकर के किधर चलेगा, वो इस डायरेक्शन में चलेगा, किसी एंगल थीटा पर चलेगा। ये वेलोसिटी आपको 5 दी है, ये आपको 3 दी है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी भी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 4, और क्रॉस करने में टाइम क्या होगा, d बाई वी एम जी, डी कितना है 1/2/4, 1/8 r हो जाएगा, जिसे आप लिख सकते हैं 60/8 इक्वल टू 7.5। इसमें ऐसा भी पूछ सकता था कि डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए आप लिख सकते थे साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 3/5, मतलब थीटा कितना हो गया 37 डिग्री वर्टिकल के साथ, और 147 डिग्री डाउन स्ट्रीम के साथ, और 123 हो जाएगा किसके साथ, अप स्ट्रीम के साथ। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया 127 सॉरी, ये 127 हो जाएगा, और ये आपके पास 143 हो जाएगा। ओके क्लियर, ये देख लेना, अल्फा इक्वल टू सॉरी आपके पास अल्फा क्या हो जाएगा 90 + 37 मतलब 127 डिग्री, और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा है ये 90 - 37 मतलब 53 डिग्री। ओके ये हो जाएगा। दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में अलोंग शॉर्टेस्ट टाइम पूछा है। शॉर्टेस्ट टाइम में क्या होगा, वो यहाँ से इधर जाएगा और पहुँचेगा कहाँ पर, इस पॉइंट पर। ये ए से बी चला था, सी पहुँचा, ये कितना है 5 और ये कितना है आपके पास 3, तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, जो मिनिमम होगा क्या होगा 1/2/5, डिस्टेंस क्या है 1/2, स्पीड क्या है 5 मतलब 1/10 आवर, जिसे आप लिख सकते हैं 6 मिनट। ओके, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट आ जाएगा। ओके, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आपसे इसके बारे में पूछे जाएंगे। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास रेन प्रॉब्लम आ जाती है। ओके,
रेन मैन प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें देखिए रेन मैन प्रॉब्लम क्या है। रेन मैन प्रॉब्लम की बात करेंगे जब कोई भी पर्सन मूव करता है और रेन गिर रही है फॉलिंग डाउनवर्ड और एट एन एंगल थीटा, देन आप उसकी रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन को कैसे पढ़ते हैं। आप कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, velocity of rain with respect to man is equal to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground। इसको आप इधर लेकर आएंगे तो velocity of rain with respect to ground को लिख सकते हैं velocity of man with respect to ground plus velocity of rain with respect to man। मेरी बात क्लियर। यहाँ से कह सकते हैं velocity of rain with respect to ground is in opposite sense of velocity of man with respect to ground and velocity of rain with respect to man, and these both are in same sense। okay? अब दो तरह के क्वेश्चन आते हैं अमूमन। क्या क्वेश्चन आते हैं, पहला कहता है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, आपको मैं डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बताऊं, कह सकते हैं कह सकता है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली downward when a man moving with the velocity 10 meter per second, he appears that rain is falling at an angle 60 degree with vertical, then find speed of rain with respect to number 1 ground और number 2 moving person। आपको मूविंग मैन के रेस्पेक्ट और ग्राउंड के रेस्पेक्ट उसकी रिलेटिव वेलोसिटी पता करनी है। गौर से देखिए, आपने अभी पढ़ा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। आपको क्वेश्चन में दिया है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये आपके पास वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है ये रेन की वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, डाउनवर्ड। और आपको पता है मैन मूविंग हॉरिजॉन्टली, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड। आपको पता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ मैन आर इन अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस का मतलब या तो दोनों के हेड जुड़ेंगे या दोनों के टेल जुड़ेंगे। मेरी बात क्लियर। तो आप कह सकते हैं दोनों के हेड जुड़ रही हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसका मतलब ये आपके पास थर्ड साइड अब क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि ये भी क्या है, वीआरजी के अपोजिट सेंस में है, तभी दोनों के हेड टेल जुड़ रहे हैं। यहाँ एक का हेड दूसरे का टेल, मतलब दोनों क्या है, सेम सेंस में है। उसने क्वेश्चन में क्लियर बोला है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इट इज वर्टिकल डाउनवर्ड, मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एंड व्हेन ही मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड देन अपीयर दैट रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल, दिस वन वर्टिकल, और ये वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। सिंपल। आपको दो वैल्यू पता करनी है, वी आर जी एंड वी आर एम। इस ट्राइंगल से देख सकते हैं, आप कह सकते हैं ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है। तो बेस बाय परपेंडिकुलर को आप क्या लिखोगे, बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, cot 60 होता है,
और cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। इसका मतलब रेन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगी 10/√3 मीटर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखिए, अगर VRM पूछता तो इस 60 डिग्री के लिए ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनियस था। आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता करना है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या होता है साइन थीटा, और साइन थीटा कितना होता है √3/2। तो VRM आपके पास कितना हो जाएगा 20/√3 हो। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? इसको आप ऐसे नहीं देखना चाहते, ये 60 है तो इसको 30 ले सकते हो। अब लिख सकते थे VRG/10, तो ये 30 के लिए क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो 1030 क्या होता है 1/√3 होता है। और इसके लिए आप कह सकते थे ये आपके पास क्या है बेस है और ये आपके पास हाइपोटेनियस है, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 उल्टा करके 20/√3। इसका दूसरा डायग्राम भी बन सकता था। अगर मैं इसको कुछ ऐसे बनाता, ये दोनों क्या है अपोजिट सेंस में है, तो अपोजिट सेंस इसको यहां भी कर सकता था। इसको मैं नीचे बढ़ा लूं, ये भी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपके पास ऐसा डायग्राम भी बन जाता। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये मैन है, ये आपके पास क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन है। मेरी बात क्लियर? एक क्वेश्चन ऐसा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए चाहे। क्वेश्चन क्या कहता है कि when a man is moving, when a man is standing on the stand, then he appear, rain is falling at an angle 30 degree with vertical, 30 degree with vertical. When he start to move with the velocity 10 meter per second, when he start to move with the velocity 10 meter per second, then he appears that rain is falling vertically downward. Rain is falling vertically downward. Then find the velocity of rain, number 1 with respect to ground, number 2 with respect to moving man. देखिए वो कह रहा है रेन 30 डिग्री से गिर रही है, लेकिन जब वो चल रहा था ना उस केस में ही अपीयर दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन। ओके, मूविंग मैन के रेस्पेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। आपको पता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन आर इन सेम सेंस। और सेम सेंस का मतलब क्या होता है? या तो दोनों में से एक का हेड और दूसरे का टेल। तो सेम सेंस का मतलब एक ही होता है, दोनों में से एक का हेड और दूसरे का टेल। दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये तरीका है, ये कौन है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, और ये कौन है मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तीसरी साइड अपोजिट सेंस में क्या हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और क्वेश्चन में दिया है कि ये वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर है 30, ये आपको 10 दिया है, इन दोनों को ट्राइंगल से आप निकाल सकते हो। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको नीचे बढ़ा लो, ये तो मैन था और ये रेन को नीचे बढ़ा लिया, ये क्या होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, और ये क्या होगी वेलोसिटी रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया है, ये 10 है, आपके पास तीनों वैल्यूज आ जाएंगी, रिजल्ट आप निकाल लोगे। जैसे पिछला क्वेश्चन था कुछ वैसे ही बन जाएगा। VRM आपके पास ये आ जाएगा, VRG आपके पास ये आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए इस पर। लिखिए, ए मैन इज मूविंग विद द वेलोसिटी, a man is moving
with a velocity 8 meter per second, he appears that rain is falling vertically downward. Vertically downward. When he increases its speed up to 14 meter per second, then he appear rain is falling at an angle 45 degree with vertical. Then find magnitude and direction of rain with respect to ग्राउंड. तो आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट रेन की क्या करनी है, वेलोसिटी पता करनी है और उसकी डायरेक्शन भी पता करनी है. क्लियर. आपके पास देखिए ये वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट. और ये कितनी थी आपको गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड थी. और इस केस में उसने देखा कि रेन किधर गिर रही है, नीचे को. तो VRM किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड. तो इस केस में ये थर्ड साइड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू. अब क्या है, उसने यहां से वेलोसिटी को बढ़ा दिया. कितना बढ़ा लिया, 6 मीटर बढ़ा लिया. मतलब ये हो गया आपके पास VMG डैश. तो ये कितनी बढ़ गई आपके पास, लेकिन ये तो चेंज नहीं हो सकती. चेंज क्या होगी, VRM चेंज होगी. तो उस केस में क्या होगा, ये आपके पास नई VRM डैश होगी. और ये क्या कहा है उसने, 45 डिग्री एंगल है. वर्टिकल से भी वही होगा, हॉरिजॉन्टल से भी यही. कंफ्यूजन. इस केस में आपके पास देखिए, दोबारा फिर देख लो. मैन इज मूविंग विद द वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड. ही अपीयर दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. तो उस केस में ये आपके पास दोनों सेम सेंस में होंगे. कौन, VMG और VRM. VMG और VRM ऐड हो रहे हैं, दोनों क्या है, सेम सेंस में. अब उस केस में थर्ड साइड क्या होगी, VRG. दोनों के क्या है, अपोजिट से. अब VRG वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो नहीं बदल सकती, राइट. ये बदल नहीं सकती. इसने अपनी स्पीड को बढ़ाया, 14 कर दिया. ये 8 था ना, और अब ये कितना कर लिया, 14. मतलब 6 बढ़ाते ही ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा. अब इस ट्रायंगल की बात करें. इस ट्रायंगल से आप क्या लिख सकते हैं, आपके पास एक 6 है, एंगल 45 है. तो VRM भी क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं VRM बाई 6 इक्वल टू 1045 डिग्री. तो इसका मतलब VRM भी आपके पास क्या होगा, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. कोई कंफ्यूजन. नेक्स्ट देखिए, इस केस में VRM पता लग गया आपको, ये पता है. तो RG पता करना था. तो VRG को क्या लिखोगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट बोले तो 10 मीटर पर सेकेंड. तो उस केस में थीटा क्या होगा, देखिए यहां से आप 10 थीटा लिख सकते हैं. 10 थीटा इक्वल टू ये कितना है, VRM अभी पढ़ा था कितना है, 6 बाय बेस कितना है 8, बोले तो 3/4. तो थीटा कितना होगा, 37 डिग्री हो जाएगी. मेरी बात क्लियर. तो उस केस में आपके पास 37 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए. देखिए क्वेश्चन लिखिए, बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है. देखिए, ए मैन इज मूविंग, a man is moving with velocity u, appears that rain is falling his back.
rain is falling on his back. Now he start accelerating motion with constant acceleration a. He start accelerating motion with constant acceleration a. Then the speed of rain with respect to man change with time as number 1 first increase then decrease, number 2 first decrease then increase, number 3 continuous increases, number 4 continuous decreases, continuous increases और नंबर 4 continuous decreases. देखिए आपके पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन में स्पष्ट क्लियर दिया है कि जब मैन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो उस केस में रेन क्या थी, उसके बैक पर गिर रही थी, मतलब रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या थी, उसके बैक साइड थी। मेरी बात क्लियर। अब वो अपने एक्सेलरेटिंग मोशन के केस में अपनी स्पीड को बढ़ाएगा। देखिए ये वेलोसिटी ऑफ मैन थी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और उसको क्या दिख रहा था कि रेन उसके बैक पर गिर रही है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन थी विद रेस्पेक्ट टू मैन। इसका मतलब ये वेलोसिटी ऑफ रेन होगी किसके रेस्पेक्ट में, ये कहानी थी। पता है ना, ये दोनों सेम सेंस में होंगे। बैक पर तभी भी ऐसे होगी तभी ऐसे ना, ये मैन मूव कर रहा था, रेन बैक पर तभी गिरेगी ना, उसका मुंह किधर को है, इस डायरेक्शन, तो रेन बैक पर तभी गिरे। अगर ऐसे गिरी तो मुंह पर गिर रही है, ये पीछे गिर रही है। अब ऐसे है तो आप इस किसी को एक को आगे बढ़ा लें, मान लो ये था, इसको मैंने आगे बढ़ा लिया, ये हो गया, तो ये मेरे पास इतना डायग्राम हो गया। क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। अब देखिए इस केस में आपको मैग्नीट्यूड की बात करनी है कि इसके मैग्नीट्यूड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जैसे एक्सेलरेट होगा तो Vmg जो कांस्टेंट था u से वो इंक्रीज होगा। t टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस at होगी। तो विद टाइम क्या होगा, विद टाइम आपके पास इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होने वेलोसिटी इंक्रीज होगी। किसी टाइम मैन की वेलोसिटी ये होगी, किसी टाइम ये होगी, किसी टाइम ये अलग अलग टाइम पर उसकी वेलोसिटी के एरो है जो मैंने आपको यहां दिखाए हैं, अलग अलग टाइम पर है। ओके, पहले किसी टाइम t1 पर वो उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी तो ये तो कांस्टेंट रहेगी, तो उस केस में ये चेंज हो जाएगी। ओके, ये आपके पास क्या थी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन थी, तो अब ये चेंज होगी। फिर यहाँ होगी तो ये कुछ और चेंज हो जाएगी, यहाँ होगी तो ये कुछ ऐसे चेंज हो जाएगी, फिर इधर जाएगी तो कुछ ऐसे चेंज होगी, और आगे जाएगी तो कुछ ऐसे। जितने भी रेड से मैंने रिप्रेजेंट किए हैं ये सब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन डिफरेंट टाइम पर है। जब वेलोसिटी मैन की इतनी थी तो ये इतनी होगी, जब बढ़कर इतनी हो जाएगी तो ये VRM हो जाएगी, जब बढ़कर इतनी होगी तो ये, जब इतनी हो जाएगी तो उस केस में VRM, ये जब इतनी वेलोसिटी होगी VRM में, तो लगातार VRM की वैल्यू इस तरह से चेंज होगी। ओके, अब चेंज होगी तो आपको पता है यहां से इस 1 नंबर से इस 2 नंबर तक जाओगे तो 2 नंबर इसके परपेंडिकुलर, तो 1 से 2 तक इसकी वेलोसिटी VRM क्या हुई है, डिक्रीज। मान लो ये t1 टाइम था, ये t2 टाइम और ये कोई t3 टाइम है, तो आप कह सकते हैं कि t1 से t2 टाइम तक क्या हुआ, VRM की वैल्यू डिक्रीज हुई और यहां जाकर मिनिमम हो जाएगी। किसी भी लाइन की किसी पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे कम तो हो नहीं सकती। तो मिनिमम कौन सी है, 2 पर है, तो यहां डिक्रीज होगी। और जब t2 से आप t3 मतलब इनफाइनाइट की ओर जाओगे उस केस में VRM की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब फर्स्ट डिक्रीज होगी देन इंक्रीज होगी, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। मेरी बात क्लियर। तो ये आपका क्या था, ये आपका रिवर से रिलेटेड और रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। मेरी बात क्लियर।
रिलेटिव का एक लास्ट पार्ट और है हमारे पास, राइट। उस लास्ट पार्ट में जैसे मैं बात करूं, अपन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ लेता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शॉर्टेस्ट, दो बॉडी है उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करो, राइट। तो अपन इसको में एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, आपके पास दो बॉडीज हैं, लिख लीजिए क्वेश्चन। टू बॉडीज A and B are moving with velocities 10 kilometer per hour toward north and west as shown in figure. Initially, the distance between both body is 100 kilometer. Then find the shortest distance between them. देखो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका देखिए, फर्स्ट मेथड क्या है, आप टी टाइम बाद उसकी लोकेशन चेक कर लो। टी टाइम में ये यहां आ जाएगा बी डैश पर, कितना चल जाएगा, 10t चल जाएगा। टी टाइम में ये भी यहां आ जाएगा ए डैश पर, ये भी कितना चल गया, 10t चल जाएगा। तो उनके बीच की डिस्टेंस ये हो जाएगी s। ये आपके पास कितना हो गया, 100 - 10t होगा। तो आप यहां से टी टाइम बाद डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, s = 10t का स्क्वायर प्लस 100 - 10t का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, s = 10√t² प्लस 10 - t का होल स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो उसके लिए ds/dt 0 होगा ना। जब s क्या है, मिनिमम, तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल क्या होगा, 0। जब भी डिफरेंशियल करते हैं कैसे करेंगे, 10 पहले रूट का क्या होता है, 1/2 रूट जो भी उसके अंदर का मटेरियल, फिर इनटू इसका करेंगे, इसका क्या हो गया, d/dt t² प्लस 10 - t का स्क्वायर, और ये क्या होगा, 0। ये सारा 0 में चला गया। यहां से जब आप डिफरेंशियल करोगे, t² का डिफरेंशियल क्या हो गया, 2t। इसमें पहले पावर का क्या हो गया, 2 × 10 - t, फिर इसका 0 - 1 = 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं t - 10 + t = 0, तो 2t = 10, तो इसका मतलब t = क्या हो गया, 5r। कोई कंफ्यूजन, नो। तो उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, s मिनिमम हो जाएगी आपके पास 10√5 का स्क्वायर, 10 - 5 भी 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 50√2 किलोमीटर हो जाएगी, राइट। ये तो था एक डिफरेंशियल वाला मेथड। अगर हम इस मेथड से इसे नहीं करना चाहते तो हमारे पास एक और मेथड भी है, और मेथड है रिलेटिव से। मैंने अभी आपको बताया था कि दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी हो एक लाइन से किसी पॉइंट की, तो आपको वहां पर परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा। हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ए का बी के रेस्पेक्ट रिलेटिव लेते हैं, ओके। ए का बी के रेस्पेक्ट हम रिलेटिव लेंगे, सॉरी बी का मैं क्या लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। इसको रोक लीजिए, रेस्ट पर है। अब बी की मोशन क्या होगी, नहीं, अगर ये रेस्ट पर हो तो बी इधर नहीं होगा, बी किधर होगा, VBA वेक्टर इक्वल टू VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर। VB किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में था तो -10i कैप, और A किधर है, पॉजिटिव y एक्सिस में था -10j। तो इसका कंपोनेंट आपके पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, इसकी 10√2 आ जाएगी। लेकिन डायरेक्शन क्या है, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों कंपोनेंट सेम है, तो दोनों नेगेटिव है तो डेफिनेटली यहां होगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, और दोनों कंपोनेंट सेम है तो इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री होगा। अब आपको ए की इससे डिस्टेंस देखनी है
क्योंकि ए रेस्ट में है तो बी इधर मूव करेगा। अब इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब होगी तो कह सकते हैं वो कौन सी होगी, वो सॉरी मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, जो इस पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये डिस्टेंस आपके पास क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस। अगर ये मिनिमम ये 45 तो ये भी क्या हो गया 45, तो उस केस में इस 100 का ये कंपोनेंट भी क्या आया, ये 100 है तो ये 100/√2, 100 sin 45 क्या आ गया 50√2, और ये भी आपके पास क्या हो गया 50√2। तो आप कह सकते हैं कि उसकी जो मिनिमम डिस्टेंस थी वो कितनी होगी, 50√2 किलोमीटर होगी। आपने इस डायरेक्ट ट्रायंगल से निकाल लिया, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, या ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, दोनों में से कोई ले लीजिए क्योंकि एंगल सेम है। अब यहां पर आया ना, ये पॉइंट मान लो सी है, तो यहां के लिए टाइम कितना हो गया, टाइम आप कह सकते हैं BC/VBA, क्योंकि ये किसकी लाइन है, VBA की, नॉट AB, सॉरी ये क्या है VBA। ओके, तो BC/VBA, तो BC कितना है आपके पास 50√2 और VBA कितना है 10√2, तो 0 से 0, 2 से 2 जाएगा 5R हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस थे, बाकी कुछ क्वेश्चंस कल देखेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में अपन फिर आएंगे।